जगह है नहीं, रोड है नहीं इन पे, तो जाम तो लगेगा। अभी रिक्शा भी ज़्यादा है। अच्छा, पहले कब से चला रहा है ये रिक्शा? हमें हो गए 3 साल से। 3 साल हो गए। इससे पहले क्या काम करते थे? तो छिलिया लगाते थे सब्जी की। सब्जी। बड़ी गाड़ी के ड्राइवर हैं और बड़ी गाड़ी चलाया करते ज़्यादातर, और शरीर से ज़रा थोड़ा कष्ट में आ गए, साड़ ने वगैरह फेंक दिया, तो इसलिए हमने सोचा चलो भाई हाथ पाँव चलाना ही है, तो अपना ई रिक्शा चलाओ। आखिर हुनर ये भी है। ई रिक्शा चलाने से पहले पैडल वाला रिक्शा चलाते थे। पैडल वाला रिक्शा चलाते थे। अच्छा, पैडल वाले रिक्शे के फिर बाद में ई रिक्शा चलाने लगे। नहीं, कब से चला रहे? हमको हो गई करीब 7-8 साल हैं। शायद ही कोई ऐसी गली या सड़क हो जिसमें कि जाम ना लगता हो। जो हमारी फोर्स है वो अपना लेन देन बंद करके। अच्छा, मतलब अब जो तिराहे चौराहों पे जो पुलिस वाले बैठे हैं, आपका मतलब वो कुछ लेन देन करते हैं? हाँ, तो समस्या बहुत कुछ हो सकती है। अच्छा, उनके लेन। देखो, ई रिक्शा की कोई लिमिट नहीं है। अगर ये लिमिट से चलाए जाए तो शायद जाम ना हो, लेकिन एक रूट पे 100 ई रिक्शा चल रहा है, उसमें जाम लग जाता है। यहाँ से लेके चौक तक, चौक से लेके पक्के पुल तक। कोई भी आके देखता ही नहीं है कुछ भी। बराबर जाम की स्थिति बनी रहती है, ठेलियाँ सब खड़ी रहती हैं, बड़ी वाली गाड़ियाँ आ जाती हैं। इसलिए कोई भी कस्टमर आने को तैयार नहीं है इस बात के लिए कि कौन आए जाम में फंसेगा। इस नारी 25% रह गई, 75% आदमी आते ही नहीं। कहने कौन आए, कि जो है काम ही नहीं है तो कहाँ से आएगा। आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज का खुला खेल फर्रुखाबादी। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़ का खास कार्यक्रम खुला खेल फर्रुखाबादी। और आज हमारे इस महा एपिसोड में खुला खेल फर्रुखाबादी में हम फर्रुखाबाद के स्टेट बैंक के पास खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मेरा आज का जो टॉपिक रहेगा वो जाम की झाम से रहेगा कि फर्रुखाबाद के लोग किस कदर जो जाम की झाम में फंसे रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ई रिक्शा। ज़रा पीछे भी ये लाइन दिखा दो, ज़रा पीछे ये लाइन दिखा दो ज़रा, ई रिक्शा की जो ये आप देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं आप। और मैं आपको बता दूं कि ये फर्रुखाबाद का एक तरीके से बाईपास कहलाता है, जो चौराहे से कुछ कदम की दूरी पर है। और आप इधर भी वो वाला रोड भी दिखा दो, वो वाला रोड भी दिखा दो। और हमारे एक बंधु जो हैं यहाँ पर बड़ी मेहनत से अकेले लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये आप देख रहे हैं पीछे ये ई रिक्शा जो है किस कदर जो है यहाँ पर इतनी बड़ी दिक्कत का कारण है। और एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जितना अगर मान लीजिए कि यहाँ के आम जनमानस को जो अगर जाम से परेशानी ई रिक्शा से होती है, तो दूसरी तरफ ये भी है कि ई रिक्शा एक रोज़गार का कारण भी बन गया है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं फर्रुखाबाद के कि रोज़गार ना होने के कारण ई रिक्शा चलाते हैं। कि किसी की नौकरी छूट गई है तो वो ई रिक्शा चलाता है। इधर आ जाओ। किसी की रोज़गार छूट गया है वो ई रिक्शा चलाता है, किसी की नौकरी चली गई है वो ई रिक्शा चलाता है, किसी को काम अगर नहीं मिल रहा है तो ई रिक्शा चलाता है। तो ई रिक्शा जो है एक रोज़गार का कारण भी बन गया है, जिसको हमारे फर्रुखाबाद में टिर्री कहते हैं। और मेरा यहाँ पर खड़े होकर एपिसोड बनाने का सीधा एक ही पर्पज़ है, क्योंकि पिछली बार जो मैंने एक एपिसोड तैयार किया था तो उसमें मुझसे किसी ने कहा था कि आप जो है सेठ गली वाले कॉर्नर पे जाके खड़े होकर ज़रा ये बताना और दिखाना, क्योंकि यहाँ पर एक ये पपड़ी वाले जो खड़े हैं और आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि ये कितना कंजेस्टेड एरिया है, कि जहाँ पर इतना दिक्कत है और बराबर में ही ट्रांसफार्मर है। तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो पपड़ी वाले हैं और यहाँ पर तमाम भीड़ लगी रहती है, तो पपड़ी वालों पे कोई ख़ास ध्यान नहीं देते। क्योंकि अगर कभी अचानक इत्तेफाक से अगर यहाँ पर ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत हो गई, तो आप देख रहे हैं कि कितना कंजेस्टेड एरिया है। अगर जैसे कि हमारे फर्रुखाबाद में अक्सर जो है ट्रांसफार्मर में आग लग जाती हैं, अगर यहाँ आग लग गई तो किसी भी तरीके से कोई बचने का कारण नहीं, क्योंकि यहाँ महिलाएं, बच्चे सारे ही लोग होते हैं। तो अब मैं अपने एपिसोड को शुरू करने से पहले और बताने से पहले तो आप ये देख लीजिए, ये दिखा दो ज़रा थोड़ा सा। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हमारे फर्रुखाबाद में इस टाइम जो है दीवारें जो हैं, उन दीवारों पे आ जाओ बेटा, उन दीवारों पे जो है स्वच्छ भारत मिशन जो है बहुत अच्छी तरीके से लिखा जाता है। और आप देख लेंगे, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर ये जो बाथरूम है, ये एक बनाया है शौचालय, आप देख रहे हैं कितना। और यहाँ पर ज़रा ये गंदगी दिखाओ, ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत देखिए आप कितनी सफाई है। और ज़रा उधर भी दिखा दो, उधर भी दिखाओ। ये ट्रांसफार्मर के बिल्कुल बगल में यहाँ पर पपड़ी का काम होता है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे वहाँ पूरी तरीके से ये जाम लगा हुआ है। और जाम की झाम से निजात, क्योंकि ये बाईपास है यहाँ से,
जितने भी जो है इधर चौक से जो ना निकलने वाले जो हैं वो सब इधर से ही निकलते हैं और ये बहुत कंजेस्टेड एरिया है। तो यहाँ पर कितनी परेशानी होती है लोगों को और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो आइए बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जाम की स्थिति कैसी है और हमारे जो यहाँ पर जो एक दुकानदार भाई हैं हमारे विनय भाई, तो अब ज़रा विनय भाई से लेते हैं ज़रा थोड़ी सी जानकारी। विनय भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू जो आप हमें समय दे रहे हैं। और फर्रुखाबाद में जाम की झाम और ख़ास तौर से एक तरीके से देखा जाए कि हाँ नहीं एक तरीके से कि एकदम ई रिक्शा की एकदम बाढ़ सी आ गई है, तो क्या सबसे बड़ा कारण यही है? बिल्कुल यही कारण है, और दिन भर जाम लगा रहता है स्टेट बैंक से लेके और नीबा चूहत तक, और बड़े बड़े वाहनों को भेज दिया जाता है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत है। हम हर दुकानदार भाई जो है बराबर एप्लीकेशन डीएम को सबको दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरीके की। नहीं, जैसे अभी तो ये मामला संज्ञान में है और एक तरीके से अतिक्रमण पे भी जो है काम चल रहा है प्रशासन की ओर से चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे तो आप देखिए स्टेट बैंक के बगल में ही कितने सब जो है अतिक्रमण लगा हुआ है, कोई भी आके देखता ही नहीं है कुछ भी। बराबर जाम की स्थिति बनी रहती है, ठेलियाँ सब खड़ी रहती हैं, बड़ी वाली गाड़ियाँ आ जाती हैं, इसलिए कोई भी कस्टमर आने को तैयार नहीं है इस बात के लिए कि कौन आए जाम में फंसेगा, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, जाम के कारण क्या कोई दुकानदारी पे ही फर्क पड़ा है क्या? बिल्कुल पड़ा है, दुकानदारी 25% रह गई, 75% आदमी आते ही नहीं, कहने कौन आए कि जो है काम ही नहीं है तो कहाँ से आएगा। अच्छा, मतलब आपकी नज़र में कोई सजेशन है कि जो ई रिक्शा है टिर्री है, एक तरीके मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गारी के कारण, हालांकि उन्हें यातायात के नियम नहीं मालूम है, लेकिन बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, और बस खाली महिलाएं नहीं चला रही, बाकी बच्चे बूढ़े जिन्हें नहीं चलाना चाहिए वो भी रिक्शा चला रहे हैं, तो क्या कोई सजेशन है? सबसे अच्छा है रूट इनके बांध दिए जाएँ। अब जैसे स्टेट बैंक रोड ही है, इसको वन वे कर दिया जाए तो वन वे से बहुत समस्याओं का समाधान होगा। बस यही प्रशासन से गुजारिश है कि जल्द से जल्दी समाधान करें। चलिए, हमारे भाई ने जो सजेशन दिया है और भी हम लोगों से जानकारी लेंगे और उनसे भी पूछेंगे, तब तक आप जुड़े रहिए और हमारे एपिसोड को। अभी हम यहाँ सेठ गली में ही मौजूद हैं और जैसा हम लोगों से, दुकानदारों से और आम लोगों से भी ये मालूमात करते फिर रहे हैं और जानकारी हासिल कर रहे हैं कि जाम की झाम से आखिर कब निजात मिलेगी और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। तो हमारे साथ हमारे पिता तुल्य हमारे बाबूजी बैठे हैं। और बाबूजी, पहले आप अपना नाम बताइए। नरेंद्र देव दुबे। अच्छा, तो नरेंद्र देव दुबे जी, तो सब ये बताइए कि जाम से क्या क्या दिक्कतें होती हैं? जाम से बच्चों को, पढ़ाई लिखाई वालों को सब फंस जाते हैं। अच्छा, और टाइम पे आना होता है। इसके बावजूद बुजुर्गों को तो अंधाधुंधी परेशानी होती है, जिनको कि चलना मुश्किल हो जाता है। शायद ही कोई ऐसी गली या सड़क हो जिसमें कि जाम ना लगता हो। जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि फर्रुखाबाद शहर का शायद ही कोई ऐसा जो सड़क है या गली है कि जहाँ पर जाम नहीं। अच्छा, इस जाम का सबसे मुख्य कारण क्या बन गया आज के दौर में? मतलब जैसे लोगों ने, मैंने पूछा है, लोगों ने बताया कि ई रिक्शा जो है टिर्री, वो सबसे बड़ी समस्या बनी है। तो बहुत ही बड़ी समस्या, क्योंकि थोड़ी सी गली में वो दो तीन घुस जाते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है उन लोगों की। वो कोई भी कारण है, अब क्या बताया प्रशासन। नहीं, अच्छा, आपके हिसाब से कि ऐसा जो है प्रशासन को कदम उठाना चाहिए ताकि ये परेशानी दूर हो जाए? प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए। मतलब क्या कोई आपके मन में सजेशन है? सजेशन ये, जैसे कि जो हमारी फोर्स है वो अपना लेन देन बंद करके। अच्छा, मतलब अब जो तिराहे चौराहों पे जो पुलिस वाले बैठे हैं, आपका मतलब वो कुछ लेन देन करते हैं? हाँ, तो समस्या बहुत कुछ हो सकती है। अच्छा, उनके लेन देन बंद हो जाए तो समस्या बंद हो जाए? क्योंकि उन्हें डर ही नहीं है, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये समस्या बहुत बड़ी है। अच्छा, तो हमारे दादा का कहना है कि जो ट्रैफिक में जो बहुत सारे जगह जो कर्मचारी बैठे हैं, तो हमारे दादा का ये कहना है या आरोप भी कह सकते हैं कि वो वहाँ लेन देन के चक्कर में गाड़ियाँ पास होती रहती हैं और इसी चक्कर में जो है वो जाम की बहुत बड़ी समस्या बनती है। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दादा, आपने जो हमें एक परेशानी बताई है। और भी हम कई लोगों से बात करेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़ का खुला खेल फर्रुखाबाद की जो स्वच्छता जो है, आप देख सकते हैं कि इधर महिलाएं खड़ी हैं और यहाँ पर
जो है एक सज्जन जो है, देखिए आप क्या कर रहे हैं। मतलब मैंने पिछली बार एपिसोड में आपको दिखाया था कि फर्रुखाबाद में एक भी कहीं पर पेशाब घर नहीं है, एक भी कहीं पर मूत्रालय नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये महिलाएं खड़ी हैं और वहाँ पर एक सज्जन जो है वो खुलेआम पेशाब कर रहे हैं। तो बस इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। आइए मैं आगे आपको लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि और क्या क्या हमारे फर्रुखाबाद में समस्या। अभी हम आप देख रहे हैं हमारा खुला खेल फर्रुखाबादी और हमारे साथ जो मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। अच्छा, तो ये जैसे कि नहीं, मतलब ये लोग बता रहे हैं कि जाम और जाम से परेशान है और ई रिक्शा बहुत ज़्यादा ई रिक्शा से बहुत जाम। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि ई रिक्शा चलाने से पहले आप क्या काम करते थे? ई रिक्शा चलाने से पहले पैडल वाला रिक्शा चलाते थे। पैडल वाला रिक्शा चलाते थे। अच्छा, पैडल वाले रिक्शे के फिर बाद में ई रिक्शा चलाने लगे। नहीं, कब से चला रहे? हमको हो गई करीब 7-8 साल हैं। लगभग मतलब पैडल वाले रिक्शा से इस वाले में ज़्यादा इनकम है? इनकम तो नहीं है कोई। जब नो एंट्री नहीं थी तब इनकम थी। जब से नो एंट्री लग गई है, अब से कोई इनकम नहीं रह गई है। किराया निकाल के 200-250 बचते हैं। क्या इस कंडीशन में हम अपने बच्चे पाल सकते हैं? अगर मकान मेरा किराए का है और किराए के मकान में रहते हैं तो हम अपने बच्चे पाल सकते हैं। 4 बच्चे अगर मेरे हैं तो हम उनको पाल सकते हैं? आप तो बताइए। अब जैसा कि मान लीजिए कि आप एक तरीके से मेरे चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से जो है सीधे जो है जैसे लोग आरोप लगाते हैं कि जब से ई रिक्शा बढ़ी है तब से जाम ज़्यादा बढ़ गई है, और यहाँ तक ये भी मानना है कि ई रिक्शा की वजह से एक रोज़गार भी मिला है। ठीक है, तो सीधे कि आप जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम जिला प्रशासन से एक मांग करना चाहते हैं, जो हमको सेठ गली दी गई है उस सेठ गली को क्रॉस करते हैं, रोड के किनारे सारी दुकानें लगाते हैं। दुकानदार रोड के किनारे फुटपाथ पे दुकानदार से पैसा लेके दुकानें लगवाते हैं। दुकानदारों को तखत भिजवाते हैं। बाइकें पार्किंग है नहीं, मॉल बना रखे हैं, कोई पार्किंग नहीं है, रोड पे गाड़ी खड़ी कराए तो उनके लिए कोई जाम नहीं है। हम ई रिक्शे वाला अगर ब्रेक लगा खड़ा होकर सवारी उतारे हैं तो वो जाम लगाता है, ठीक है ना। और उसके अलावा कार वाला का 4 व्हीलर घुमा रहा है चौराहे से, उसके लिए कोई उल्टा सीधा नहीं है। अगर ई रिक्शे वाला घुमा रहा है तो वो गलत है, उसको उल्टी साइड मोड़ देते हैं। हम बताइए 4 बच्चे अगर मेरे रहेंगे तो हम कैसे पालेंगे? हमको बता दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात करी और आप ये कह रहे हैं कि हाँ 4 बच्चे हैं तो कैसे पालेंगे। खैर, ये तो मानेंगे इस बात को कि ई रिक्शा महंगाई सपा की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में महंगाई थी जो योगी व मोदी जी ने कर रखी है। पैन कार्ड आधार कार्ड कराने लिंक कराने के लिए 1100 रुपये चाहिए, कहाँ से गरीब आदमी देगा? जो ई रिक्शे वालों को रूट IDO ऑफिस से पास करना है तो एक जगह से पास करिए ना, IDO ऑफिस से पास करिए या नगर महापालिका पास करिए। हम IDO ऑफिस से ही पास कराओ, नगर महापालिका से ही पास कराओ, मतलब 2 जगह से पास कराना, 2 जगह से पास करा रहे हैं। तो ये कौन से नियम हैंगे, कौन से लागू बनाते हैं हमारे लिए? चलिए, मैं इनका कहने का मकसद ये भी है कि ये RTO की तरफ से भी पास करा रहे हैं और नगर पालिका की तरफ से भी पास करा रहे हैं और 2 जगह से ये पास करा रहे हैं। चलिए, खैर है, और किसी से बात करते हैं। आप ठीक बहुत जानकारी, महंगाई कर रखी है। ठीक। अभी हमारे साथ हमारे एक भाई और मौजूद है। पहले सबसे पहले नाम बताइए आप। राजेश कुमार। अजीत कुमार जी। अच्छा, राजेश कुमार जी, ये बताइए कि जिस तरीके से लोगों का, व्यापारियों का या सबका ये आरोप है कि ई रिक्शा जब से फर्रुखाबाद में बढ़ा है और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तब से जो है जाम ज़्यादा हो गया है, तो क्या ई रिक्शा ही जाम का कारण है या कोई और कारण है? देखो सर, हम तो भाई बड़ी गाड़ी के ड्राइवर हैं और बड़ी गाड़ी चलाया करते ज़्यादातर, और शरीर से ज़रा थोड़ा कष्ट में आ गए, साढ़ वगैरह फेंक दिया, तो इसलिए हमने सोचा चलो भाई हाथ पाए चलाना ही है तो अपना ई रिक्शा चलाओ। आखिर हुनर ये भी है, ड्राइवर तो ड्राइवर ही है। तो हमने जब चलाया है, हमने जब से अभी तक 2-4 महीने हो गए हैं, तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो है ही नहीं और ना ही कोई जाम लगता है। जाम तो इसलिए लगता है जब जैसे अगर मान लो एक दूसरे के पीछे या आगे पीछे जहाँ नहीं, आप तो बड़ी गाड़ी के ड्राइवर हैं तो आपको तो सारे नियम मालूम है, लेकिन ऐसे बहुत से हैं जो बच्चे भी चला रहे हैं, बूढ़े भी चला रहे हैं, जिनको यातायात के नियम की जानकारी नहीं है। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है? हाँ, ऐसा भी है, 100 में 1000% है। ऐसे तो बहुत से हैं जिन लोग की आयु भी नहीं है गाड़ी चलाने की, वो भी गाड़ी चला रहे हैं। 18 साल से नीचे गवर्नमेंट का रूल है, ये लाइसेंस ही नहीं बनता है तो गाड़ी कहाँ से चलाएंगे आप? मगर हमने देखा बहुत से लोग चला रहे हैं। अच्छा। हाँ, और विकलांग लोग भी चला रहे हैं। विकलांग भी है। और जिसपे जैसे लो गाड़ी नहीं ले जाना चाहिए, किनारे रोकना चाहिए। अगर कायदा यही कहता है एक ने रोकी दूसरा भी रोके, तो वो जो है एक आगे पीछे होकर के
मतलब गाड़ी खड़ी ओवरटेक करके आगे फिर निकल गए। और ये तकरीबन कोई ई रिक्शा की ही कमी नहीं है, हम ये जानते हैं कि हर वाहनों की कमी है। हर वाहन लेके निकलता है, जहाँ उसको जगह मिल गई मोटरसाइकिल वाला वो भी घुसाएगा, और कार वाला आया वो भी घुसाएगा। नहीं तो पूरे शहर में तो नो एंट्री लगी, पूरे शहर में नो एंट्री लगी है, मगर वाहन वाले चालकों की तो नो एंट्री नहीं है। मोटरसाइकिल वाला जो है अभी यहाँ खड़ी है, तो दूसरा जगह मिल जाएगा वो घुसता चला जाएगा। अच्छा, कोई मतलब यातायात का कोई सही तरीके से नियम नहीं है? नियम नहीं है। चलो ठीक है, चलो ठीक। कायदा ये कहता है कि हर किसी के ऊपर लागू होना चाहिए, खाली ई रिक्शा पे, ई रिक्शा पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे भाई हैं ये बड़ा वाहन चलाया करते थे। क्या चलाते थे? ये स्कूल बस चलाते। अच्छा, ये स्कूल बस चलाया करते थे, हाँ, और ट्रक मतलब जो है ट्रक को चलाया करते थे, लेकिन किसी कारणवश बीमारी के कारण जो है सांड, इनका कहना यह है कि सांड ने इन्हें जो है टक्कर मार दी, उसके कारण जो है इनके हाथ पांव जरा है उस हिसाब से काम नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बेरोज़गारी और अपने परिवार को चलाने की खातिर ज़्यादातर लोग जो है ई रिक्शा चलाने लगे हैं। जिस तरीके से ये पहले ज़्यादा इनकम करा करते थे, लेकिन फिर भी अपने परिवार को चलाने के लिए अब ये ई रिक्शा चला रहे हैं। इनका कहना है कि 2-4 महीने से ये ई रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन हाँ, किसी भी तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। तो आइए और जानकारी लेते हैं। हमारे एक भाई और वहाँ पर मौजूद है, हमारे एक भाई और हैं, ये भी ई रिक्शा चलाते हैं। क्या नाम भाई अपना? मुकेश जी, ये बताओ कि लोग ये आरोप लगाते हैं कि फर्रुखाबाद में जो है ई रिक्शा के कारण जाम लगता है, क्या वाकई ऐसा है? आज जगह है नहीं, रोड है नहीं, इन पे तो जाम तो लगेगा भी। रिक्शा भी ज़्यादा है। अच्छा, पहले कब से चला रहा है ई रिक्शा? हमें हो गए 3 साल से। 3 साल हो गए। इससे पहले क्या काम करते थे? तो ठिलिया लगाते थे सब्जी की ठिलिया लगाते थे। तो सब्जी की ठिलिया में इतनी इनकम नहीं थी क्या? अरे इनकम वाली बात क्या है, उसमें गली गली घूमो, उसमें जाए 500 तो आ जाते हैं, 500 कभी 400 भी आ जाते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, ठिलिया में ज़्यादा इनकम थी या इसमें ज़्यादा इनकम? ठिलिया में जाए इज्जत होती है, इसमें इज्जत नहीं होती, हर कोई हड़का देता था। अच्छा, इसमें हर कोई हड़का देता है। अच्छा, तो मतलब जो है नहीं, तो ठिलिया तो अच्छा काम था, तो वो काहे छोड़ दिया? छोड़ कर दिया। गली गली घूमो, सुबह जाओ मंडी जाओ, आराम से 8 बजे उठो, आराम से काम करते थे। अच्छा, मतलब जो है सबसे बड़ा कारण है कि ये भी है कि यहाँ पर रोज़गार नहीं है, ठीक है, बिना रोज़गार के ये चलता है। ठीक, चलो ठीक। अभी हम बिल्कुल स्टेट बैंक के ठीक सामने खड़े हैं और दीक्षित मिष्ठान भंडार पे खड़े हैं, जहाँ जो रेलवे रोड पे स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शुद्ध देसी घी के मिठाइयाँ मिलती हैं, और फर्रुखाबाद का कोई भी सज्जन अगर चाहे तो यहाँ से आके मिठाई खरीदे, नंबर 1 मिठाई मिलती है यहाँ पर। ऐसा ही है ना? और हमारे दीक्षित जी हमारे साथ खड़े हुए हैं, और बिल्कुल ये दिन भर आप यहाँ पर देखते हैं ई रिक्शा की मारामार, भागम भाग। तो आपको इसको लेके क्या कहना है? इसको लेके ये कहना है, जैसे अभी प्रशासन ने काम किया था, ई रिक्शे वालों को नंबर दिए हैं, उसको नंबर तो अलाट कर दिए, लेकिन अभी उन लोगों का रूट नहीं अलाट किया है। उनका रूट अलाट किया जाए, और उसके बाद में जो इसमें नाबालिग चला रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमारे अफसर तो काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन नीचे काम पूरा नहीं हो पाता है। क्यों? उसमें नेतागिरी भी चल जाती है। अच्छा, अभी मैं उधर था तो एक दादाजी बता रहे थे कि हालांकि नो एंट्री तो है यहाँ पर, जगह जगह जो है पुलिसकर्मी भी बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ियाँ जो है नो एंट्री में कैसे? नो एंट्री में गाड़ियाँ यही जो पिकेट ड्यूटी पे बैठे हैं उन्हीं की मेहरबानी से पार होती हैं। अच्छा। इसको अफसर क्या देखेंगे? अफसर ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने अब सबकी ड्यूटी लगा दी, लेकिन जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको जिम्मेदारी से ड्यूटी करनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे स्टेट बैंक है, आज सेकंड सैटरडे है इसलिए बंद है, कोई बात नहीं, यहाँ इतना जाम नहीं है, लेकिन यहाँ जो 4 व्हीलर लोग लेके आते हैं वो सड़क पर ही खड़ी कर देते हैं 4 व्हीलर को। यहाँ दुकानदारों को बहुत परेशानी होती है, ट्रैफिक में बहुत परेशानी होती है। बड़े शहर जैसे लखनऊ हुआ, दिल्ली हुआ, कानपुर हुआ, वहाँ अगर बैंक में कोई भी आता है तो उस बैंक में उतरा और गाड़ी उसकी पार्क होती है, जाके वो रोड पे नहीं खड़ी करते हैं गाड़ी। लेकिन यहाँ जो है 4 व्हीलर अपनी रोड पे दुकानों के सामने खड़े कर देते हैं, जो दुकानदारों को बहुत तकलीफ होती है, और उसमें आवागमन भी बंद हो जाता है। लिहाजा प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि जो 4 व्हीलर है जो नो एंट्री में शहर के अंदर नहीं घुसनी चाहिए, और जो बैंक में काम से आए वो बैंक में उतरें और कहीं भी लगाएं जाके, जो वो फ़ोन करके बुलाएं हमारा काम हो गया, गाड़ी में बैठे और चले जाएं।
चलिए, अभी दीक्षित जी ने बहुत अच्छा जो है सजेशन दिया है, और भी हम अब आपको लेके चलते हैं अभी जो है एक खास जगह पर, और वहाँ से आपको सीधा प्रसारित करेंगे कि वहाँ पर कितनी बड़ी समस्या है और उसका समाधान कैसे होगा, ये तो प्रशासन ही जाने। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़ का खुला खेल फर्रुखाबादी। अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये जो फर्रुखाबाद शहर का जो है तिकोना चौकी है, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर ऑटो, लोडर, ई रिक्शा प्रतिबंधित मार्ग। समय प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक। आज्ञा से यातायात पुलिस फतेहगढ़। यह आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और यहाँ से जो है नो एंट्री स्टार्ट होती है। और मैं जैसा कि आप जान रहे हैं कि हाँ, यहाँ फर्रुखाबाद में जो है लगभग 10 साल से जो है यहाँ पर एकदम ई रिक्शा का बहाव बढ़ गया। और जैसा कि आप, ऐसा नहीं है कि ई रिक्शा के आने के कारण ही एकदम जाम जो है बढ़ गया हो, क्योंकि ई रिक्शा तो पहले भी यहाँ पर जाम बना रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई सूटेबल तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं बनी तो हैं, लेकिन उनके नियम जो है सही तरीके से नहीं होते हैं। आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं कि इधर से जो है ई रिक्शा या अन्य कोई भी वाहन का निकलना बिल्कुल एक तरीके से साफ मना है, क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है और यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा है। और आप मेरी ये देख रहे हो कि किस बला के यहाँ पर ई रिक्शा है। फ़िलहाल आज जो है सेकंड सैटरडे है, और सेकंड सैटरडे के होते हुए जो है यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है, वरना यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि इस रोड पे जो बिल्कुल प्रतिबंधित है, और इस रोड पे पूरी तरीके से बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ठिलिया, तांगा, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, सारे वाहनों का आवागमन रहता है। और आप मेरे ये देख रहे हैं कि अभी जब मैं बात कर रहा था आपसे तो 2 मिनट नहीं हुए थे और कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं थी, लेकिन एकदम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस बला के ई रिक्शा आ गए हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि फर्रुखाबाद में जो है ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन तो चल रहे हैं, उन पे नाम भी लिखे गए हैं, और अतिक्रमण अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि जो है अतिक्रमण से भी निजात मिल सके। और सभी के जो है ई रिक्शाओं पे जो है रजिस्ट्रेशन भी हैं बहुत से, और इसमें से आधे से ज़्यादा तो रजिस्ट्रेशन है और आधे से ज़्यादा ऐसी अवैध हैं बहुत सारे। लेकिन काम तो स्टार्ट होता है जिला प्रशासन की ओर से, लेकिन जो सही तरीके से या सूटेबल तरीके से कहें वैसे स्टार्ट नहीं होता है। तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़ और खुला खेल फर्रुखाबादी में। आज का खुला खेल फर्रुखाबादी ये है कि खुलेआम जो है जाम की झाम और ये ट्रैफिक के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो खुलेआम खुला खेल फर्रुखाबादी चैलेंज दे रही है इस बात का कि जिला प्रशासन जो है इनके आगे नतमस्तक है, या जिला प्रशासन की शायद इन पर अच्छी तरीके से कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि तब तक कुछ नहीं होगा जब तक कि कोई कड़ा एक्शन नहीं होगा। तो हम फिर मिलते हैं, आज की खबर में बस इतना ही। फिर कहीं मुड़ेंगे, कहीं जुड़ेंगे, कहीं देखेंगे, और बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे हम फिर बात करेंगे। आपको अगर फर्रुखाबाद खुला खेल फर्रुखाबादी के बारे में अगर आपकी कोई समस्या है या कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद।